गांव के चबूतरे में हरदेव पसीने से तरबतर खड़ा है। सामने साहूकार गजानन अपनी मूछों पर ताव देते हुए बैठा है। देख हरदेव, ये जो सूरज ऊपर चमक रहा है ना, ये मेरी जेब की गर्मी से कम तप्त है। 3 साल से तूने एक ढेला नहीं चुकाया। कागज कह रहे हैं कि तू अब मेरी मुट्ठी में है। हरदेव हाथ जोड़कर बोला। मालिक, आसमान से आग बरस रही है। हल जोतने जाता हूं तो जमीन पत्थर जैसी लगती है। बैल भूख से मर गए, फसल की एक पत्ती तक नहीं होगी। मैं कहां से लाऊं पैसा? साहूकार गुस्से में आ गया। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तेरे घर में एक लक्ष्मी तो है, तेरी बेटी रीमा। 8 साल की हो गई है ना। मेरे महल में झाड़ू पोछा करने के लिए हाथ चाहिए। उसे मेरे हवाले कर दे। तेरा सारा कर्ज उस शिव मंदिर की राख की तरह उड़ा दूंगा। मालिक, वो बच्चा है, अभी तो उसने ठीक से दुनिया नहीं देखी। किसी मासूम का सौदा मत कीजिए। सौदा मैं नहीं, तेरी किस्मत कर रही है। याद रख हरदेव, कल सुबह तक या तो 5,000 रुपए मेरे पैरों में होंगे या तेरी बेटी मेरी हवेली की चौखट पर, वरना ये झोपड़ी भी मेरी और ये बंजर देह भी मेरी। अब जा। घर के आंगन में सरस्वती चूल्हा जलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। हरदेव बदहवास अंदर आता है और सरस्वती से बोला। सब खत्म हो गया सरस्वती, सब खत्म हो गया। ये सुन सरस्वती चौंक कर बोली। क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? क्या उसने कुछ और दिन दिए? दिन? उसने तो रात मांग ली है। उसने कहा है कि यहाँ तो कल पैसे दो या रीमा को उसके हवाले कर दो। वो हमारी फूल जैसी बच्ची को अपनी हवेली की धूल साफ करने के लिए मांग रहा है। सरस्वती हांडी पटकते हुए बोली। तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तुम खड़े खड़े सुन कैसे आए? वो मेरी कोख का हिस्सा है हरदेव, कोई मंडी का माल नहीं। तो क्या करूं बता मुझे। इस चूल्हे में आग नहीं है, इस घड़े में पानी नहीं है, और इस पेट में 3 दिन से सिर्फ हवा भरी है। क्या उसे भूख से मरते देखूं? क्या उसकी हड्डियों को गलते हुए देखूं? कम से कम वहां उसे सूखी रोटी तो नसीब होगी। धिक्कार है ऐसी रोटी पर जो ममता बेचकर मिले। हम मर जाएंगे हरदेव, हम जहर खा लेंगे, पर रीमा को उस नरक में नहीं भेजेंगे। जहर खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए सरस्वती। मैं हार गया हूं। मैं एक बाप नहीं, मैं एक मरा हुआ इंसान हूं। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं उसे मंदिर ले जाऊंगा। ये सब बातें रीमा अंधेरे कोने में बैठी सब सुन रही है। उसके हाथ में मिट्टी का एक ढेला है जिसे वो आकार देने की कोशिश कर रही है। वो धीरे से बाहर आती है। माँ, बाबा ये सब क्या कह रहे हैं? उनकी आंखों में बहुत डर है। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। माँ, बाबा पागल नहीं है, वो बस थक गए हैं। माँ, क्या साहूकार के घर जाने से बाबा का कर्ज खत्म हो जाएगा? क्या आप फिर भरपेट खाना खा सकेंगे? रीमा, मेरी बच्ची। बाबा, आप मुझे मंदिर छोड़ आना। मैंने सुना है वहाँ भगवान रहते हैं। क्या भगवान साहूकार से बड़े होते हैं? हाँ बेटी, साहूकार से बहुत बड़े। तो फिर डर कैसा? आप मुझे मंदिर छोड़ देना। मैं वहाँ भगवान से कहूंगी कि मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बस उनके पास पैसे नहीं है। माँ, रोना मत, मैं मिट्टी की बेटी हूँ। मिट्टी कहीं भी गिर जाए मरती नहीं है। मैं भी नहीं मरूंगी। अगली सुबह हरदेव रीमा को साथ ले मंदिर की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में सन्नाटा है, सिर्फ हरदेव के फटे जूतों की आवाज आ रही है। रीमा, तू यहाँ इस पीपल के नीचे बैठ। मैं जरा पुजारी जी को ढूंढ कर आता हूँ।
कहीं जाना मत, समझी? रीमा मुस्कुराकर हरदेव से बोली, बाबा, आप वापस नहीं आओगे ना? आप मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हो? ये तो क्या कह रही है बेटी? आपकी उंगलियां कांप रही हैं बाबा। आप मेरा हाथ इतने जोर से पकड़े थे जैसे छोड़ना नहीं चाहते, पर अब आप भागना चाहते हो। जाइए बाबा, माँ का ख्याल रखना। और सुनिए, साहूकार से कहना कि रीमा अब उसकी नहीं रही, वो महादेव की हो गई। हरदेव फपक फपक कर रोने लगता है और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह गांव की ओर भागता है। मंदिर के पिछले हिस्से में शाम ढल रही है। रीमा उसी पीपल के नीचे बैठी है। उसके सामने मिट्टी के कुछ छोटे छोटे ढेर लगे हैं। वो अपनी छोटी उंगलियों से उन ढेरों को इंसानी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। तभी एक साये की परछाई उस पर पड़ती है। इतनी रात होने को आई है, सूरज भी ढल चुका है और तू अभी तक यहीं बैठी है। इतनी छोटी उम्र में अकेली, न डर है न घबराहट। तेरे घर वाले कहाँ हैं बच्ची? रीमा बिना डरे ऊपर देखते हुए बोली, घर वाले तो घर ले गए माँ जी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर नहीं, आंखों से छोड़ दिया। कहा था जरा देर में आते हैं, फिर शाम हो गई, फिर रात होने लगी, मुझे यहीं छोड़ गए। छोड़ गए? अपने ही औलाद को यूं छोड़ गए, और वो भी मंदिर में? क्या उन्हें जरा भी डर नहीं लगा, जरा भी ममता नहीं जागी? रीमा मिट्टी की एक गुड़िया दिखाते हुए, क्योंकि बाबा के पास पैसे नहीं थे और साहूकार को मैं चाहिए थी। बाबा ने सोचा मंदिर में भगवान मुझे बचा लेंगे। क्या आप भगवान की तरफ से आई हैं? मैं तो बस एक भटकी हुई कलाकार हूँ बेटा, पर शायद भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तेरा नाम क्या है? रीमा, पर बाबा कहते थे मैं मिट्टी की बेटी हूँ। ये सुन दयावंती मुस्कुराते हुए बोली, मिट्टी की बेटी बहुत सुंदर नाम है। सुन रीमा, मेरे पास रहने को एक छोटी सी कुटिया है और खाने को सूखी रोटी, पर मेरे पास एक हुनर है, मिट्टी को बोलने पर मजबूर कर देने का हुनर। क्या तू मेरे साथ चलेगी? रीमा खड़ी होकर बोलती है, क्या आप मुझे इतना बड़ा बना देंगी कि कोई मेरा सौदा न कर सके? मैं तुझे इतना मजबूत बना दूंगी कि दुनिया तुझे खरीदने की नहीं, तुझे पूजने की हिम्मत करेगी। चल मेरे साथ। दयावंती रीमा को अपने घर ले जाकर रहने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। पहाड़ी के नीचे दयावंती की कुटिया थी। चारों तरफ मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और रंग बिखरे हुए। 11 साल की रीमा एक चाक कुम्हार के सामने बैठी थी। नहीं रीमा, उंगलियों को इतना सख्त मत रख। मिट्टी से लड़ मत, मिट्टी से बात कर। जब तक तू मिट्टी के दर्द को महसूस नहीं करेगी, तब तक तेरी मूर्ति में जान नहीं आएगी। माँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर ये मिट्टी बार बार टूट जाती है। मिट्टी तब टूटती है जब उसमें नमी कम हो या कलाकार के मन में धैर्य। तू क्या सोच रही है इस वक्त? मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे गांव में अब भी सूखा है? क्या माँ ने आज खाना खाया होगा? क्या बाबा अब भी साहूकार के डर से छिपते होंगे? उस दर्द को हाथों में उतार। जो आंसू तूने पी लिए हैं, उन्हें इस मिट्टी में मिला। देख, फिर ये मिट्टी कैसे अमर हो जाती है। माँ, मुझे सिर्फ बर्तन नहीं बनाने, मुझे वो बनाना है जो लोगों की आत्मा को झकझोर दे। मुझे अपनी गरीबी को कला में बदलना है। वहीं दूसरी तरफ वीरानपुर गांव में हरदेव और सरस्वती की झोपड़ी अब और भी जर्जर हो चुकी है। साहूकार गजानन अपने लथेड़ों के साथ खड़ा है। हरदेव,
ओ हरदेव, बाहर निकल बुड्ढे। कहाँ छिपा कर रखा है अपनी उस लक्ष्मी को? सुना है तूने उसे मंदिर में छोड़ दिया था, पर वहां भी वो नहीं मिली। ये आवाज सुन सरस्वती हरदेव कांपते हुए बाहर आए। मालिक, वो खो गई। महादेव ने उसे अपने पास बुला लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये जान है, ले लीजिए। हरदेव के मुंह से ये बात सुनकर साहूकार गुस्से में बोलता है। तेरी जान की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं है। तूने मुझे धोखा दिया है। देखिए कागज, अब ये झोपड़ी मेरी है। आज की रात तू बाहर सोएगा और कल से तू मेरे अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करेगा। यही तेरी सजा है। कसाई हो तुम, हमारी बच्ची खा गए, अब हमें बेघर कर रहे हो। ईश्वर देख रहा है। ईश्वर? वो तो कब का इस गांव से प्यासा मरकर भाग गया। यहां सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। ये बोलकर साहूकार वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें रीमा और दयावंती एक छोटे से स्टॉल पर खड़ी है। रीमा ने मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर रो रहा है। तभी एक अमीर खरीदार आकर बोलता है। अरे, ये मूर्ति, ये कितनी सजीव लग रही है। इसमें कितना दर्द है। इसे किसने बनाया? ये मूर्ति मेरी बेटी ने बनाई है। तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत पैसों से नहीं है साहब, इसकी कीमत वो एहसास है कि एक बाप अपनी औलाद को छोड़ते वक्त कैसा महसूस करता है। अद्भुत! मैं ऐसी 10 मूर्तियां खरीदना चाहता हूं। ये लो मेरा कार्ड। तुम जितनी कीमत मांगोगी मैं दूंगा। शहर की बड़ी गैलरी में तुम्हारी प्रदर्शनी लगवाऊंगा। रीमा धीरे से दयावंती से बोली, माँ, क्या अब मैं अपने गांव का कर्जा चुका पाऊंगी? अभी तूने सिर्फ बीज बोया है रीमा, पर जंगल उगाना अभी बाकी है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद शहर की एक आलीशान आर्ट गैलरी, चारों तरफ सूट बूट पहने अमीर लोग खड़े हैं। दीवारों पर मिट्टी की अद्भुत कलाकृतियां लगी हैं। रीमा अब 20 वर्ष की हो चुकी है। सादगी और आत्मविश्वास का मिश्रण। रीमा जी, आज की नीलामी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपकी बनाई प्यास नाम की मूर्ति को एक विदेशी कलेक्टर ने 10 लाख में खरीदा है। अब तो आप शहर में बंगला ले सकती हैं। ये सुन रीमा शांत भाव से बोली, बंगला नहीं मैनेजर साहब, मुझे ईंट पत्थर का मकान नहीं चाहिए। मुझे उस मिट्टी को छुड़ाना है जिसे साहूकार ने गिरवी रख रखा है। क्या सारे पैसे मिल गए? जी, टैक्स काटकर पूरी रकम आपके खाते में जमा हो जाएगी। पर आप इतना सारा पैसा लेकर करेंगी क्या? मुझे अपने गांव का इतिहास बदलना है। जिस वीरानपुर में लोग भूख से मरते हैं, वहां मैं खुशहाली की फसल उगाऊंगी। माँ दयावंती ने सिखाया था कि कला पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा जगाने के लिए होती है। फिर रीमा घर चली जाती है। दयावंती की कुटिया में दयावंती बिस्तर पर लेटी है। वो बहुत बीमार है। रीमा उसके पास बैठ जाती है। रीमा, मेरी बात सुन, अब मेरा समय पूरा हुआ। तूने इस मिट्टी को सोना बना दिया, पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब हम सबसे बड़े अस्पताल जा सकते हैं। पैसे से सांसें नहीं खरीदी जाती बेटा। सुन, अपने गांव वापस जा। वहां का सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। वहां के साहूकार ने लोगों के दिलों का पानी सुखा दिया है। अपने इस कला को हथियार बना और उस गांव को नया नाम दे। माँ, क्या बाबा मुझे पहचान पाएंगे? क्या वो मुझे माफ करेंगे? माफी उन्हें मांगनी है रीमा, तुझे नहीं।
तो उस मिट्टी की खुशबू है जो बारिश के बाद बंजर को भी महका देती है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दयावंती दम तोड़ देती है। रीमा के विलाप और संकल्प के साथ ये दृश्य समाप्त होता है। फिर वीरानपुर का वही पुराना मंदिर। रीमा बाहर निकलती है। पूरा गांव उसे कौतूहल से देख रहा है। हरदेव और सरस्वती जो अब और भी लाचार हो गए हैं। बेटा, यहाँ किसके पास आई हो? यहाँ तो सिर्फ सूखा और सन्नाटा है। मैं यहाँ की मिट्टी का हिसाब करने आई हूँ काका। साहूकार गजानन कहाँ मिलेगा? वो तो अपनी हवेली में है, पर संभल कर जाना बेटी, वो इंसान नहीं, कसाई है। रीमा सीधे साहूकार की हवेली पहुंचती है। साहूकार अब बूढ़ा हो गया है, पर उसका घमंड अभी भी वैसा ही है। कौन है भाई? शहर से कोई अफसर आई है क्या? अरे ओ कालिया, कुर्सी ला। कुर्सी की जरूरत नहीं है साहूकार। ये लो 5,000 रुपए ब्याज के साथ, और ये रहे गांव के उन तमाम गरीबों के कागज जो तुमने सालों से दबा रखे हैं। साहूकार हैरान होकर बोला, 5,000? किसके पैसे? तू है कौन छोकरी? मैं वो मूरत हूँ जिसे तुमने 8 साल की उम्र में अपनी हवेली की धूल साफ करने के लिए मांगा था। मैं हरदेव की बेटी हूँ जिसे मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़ दिया गया था। साहूकार ये सुनकर हैरान हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद हवेली के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। हरदेव और सरस्वती भी खड़े कांप रहे हैं। साहूकार हकलाते हुए बोला, रीमा, तू मर गई थी? मैंने सुना था तू कहीं खो गई। मैं खोई नहीं थी, मैं गढ़ी जा रही थी। तुमने इस गांव की गरीबी का फायदा उठाकर लोगों की औलादें छीनी, उनकी जमीनें हड़पी। आज मैं कानून और सरकार के साथ आई हूँ। ये देखो, कलेक्टर साहब का आदेश। तुम्हारी हवेली अब हस्तकला केंद्र बनेगी, जहाँ गांव की हर बेटी को हुनर सिखाया जाएगा। ए लड़की, ज्यादा मत बोल, वरना क्या? मारेगा? एक रीमा को तो मारेगा। इस मिट्टी से 1000 रीमा पैदा होंगी। पूरा गांव अब जाग चुका है। गांव वाले धीरे धीरे रीमा के पीछे खड़े होने लगते हैं। साहूकार अपनी हार देख अंदर भागता है। रीमा की नजर दूर खड़े एक बूढ़े जोड़े पर पड़ती है। रीमा धीमे कदमों से उनके पास जाती है। माँ, नहीं, मुझे माँ मत कह। मैं वो पत्थर दिल औरत हूँ जिसने अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ने की इजाजत दी थी। मुझे माफ मत करना बेटी, मुझे धिक्कार दे। रीमा, मेरी बच्ची, मैंने तुझे बोझ समझा था। मैंने सोचा था तू मिट्टी है, दब जाएगी, पर तू तो सोना निकली। मुझे जेल भेज दे, मुझे मार दे, पर अपनी आंखों में वो बचपन वाला प्यार मत दिखा। मैं उसके लायक नहीं हूँ। पिताजी, मिट्टी को अगर कुम्हार चाक पर ना चढ़ाए तो वो कभी मूर्त नहीं बनती। आपने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं आज भी इस सूखे गांव की किसी दरार में खो गई होती। बोझ आप नहीं थे, बोझ वो सोच थी जिसे आज मैंने जला दिया है।